हाँ जी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। शुरू करें अपना काम। हाँ जी। तो डिस्कशन आपसे हो रहा था सोल्यूबिलिटी को लेकर। हो सकता है आपने इसका कोई रिवीजन वगैरह किया हो। ठीक है ना। अब सोल्यूबिलिटी के बाद जो इमीडिएटली डिस्कशन है वो है इसका बॉइलिंग पॉइंट। वो इसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है भाई। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में सारी जनता जानती है। जितनी ब्रांचिंग बढ़ेगी उतना बीपी कम हो जाना है और मोलिकुलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही। कोई चैप्टर उठा लो सब जगह यही पढ़ते हो आप। अगर ब्यूटेन है और आइसोब्यूटेन है तो बीपी ब्यूटेन का ज्यादा है, तो ब्रांचिंग जिसकी ज्यादा उसका बीपी कम। दूसरा, अगर मुझे कोई ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन बोलेगा तो पक्का हेक्सेन हेप्टेन का ज्यादा। वही सेम फंडामेंटल यहां अप्लाई आपने करना है। ठीक है जी। तो आइसोमेरिक 1 2 3 एल्कोहल्स हैव सोल्यूबिलिटी की बात तो मैं कर चुका हूं। ये एन है, ये थोड़ा सा आइसो ब्रांच्ड हो गया, ये थोड़ा और ब्रांच्ड में सबसे ज्यादा ब्रांच्ड हो गया। ठीक है ना। और अगर मेरे से कोई बात करेगा अबाउट द बीपी बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट की बात आगे कर लेगा वो। चलो फिर भी आप यही लिख देना कि अगर इन पांच चारों को, ये मेरे पास एन आइसो सेकेंडरी टर्शरी को कंपेयर करने को मिलता है। एन आइसो सेकेंडरी टर्शरी को कंपेयर करने को मिलता है, एबीसीडी बोल देते हैं। तो सबसे ज्यादा ब्रांचिंग का है टर्शरी में, तो इसका बीपी सबसे क्या हो जाएगा कम। मोलिकुलर वेट तो सेम ही है, आइसोमर है ना बच्चे, मोलिकुलर वेट तो सेम ही है। तो सबसे कम बीपी किसका मिलेगा, डी का। सबसे ज्यादा किसका मिलेगा, ए का। और अब मैं आइसो को सेकेंडरी से कंपेयर करवा रहा हूं। ये आइसो है, ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी में भी तो दो ब्रांच है, सेकेंडरी में भी दो ब्रांच है। जितनी ब्रांचिंग ज्यादा है उतना बीपी कम है। तो मेरे ख्याल में ये बात समझ में आ गई होगी, एबीसीडी। ठीक है ना। तो कोई ज्यादा टास्क नहीं है, कोई बड़ा टास्क तो बिल्कुल नहीं है। कि अगर आपके पास डिस्कशन हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट का, तो मोलिकुलर वेट बढ़ा दो। हाँ, मोलिकुलर वेट जिसका भी ज्यादा होएगा उसका बीपी ज्यादा। अगर मोलिकुलर वेट सेम है, मान लो आइसोमर्स है, मान लो आइसोमर्स है, क्लियर। तो आइसोमर्स के केस में आप लोगों का अनब्रांच्ड स्ट्रेट चेन ज्यादा बीपी का होएगा, ब्रांच्ड वो कम बीपी का होएगा। सिंपल सी स्टोरी है। लो जी, थोड़ा और आगे बढ़ते। लोअर एल्कोहल फ्रॉम द सोलिड एल्कोहोलेट्स, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एल्कोहल्स की। अगर आपके पास मोइस्ट एल्कोहल्स हो, मोइस्ट एल्कोहल्स हो, एल्कोहल्स में अगर नमी हो, वाटर मिक्स्ड विद एल्कोहल, तो अगर उसका डिहाइड्रेशन करवाना हो विद CaCl2 विद MgCl2, क्लियर ना, तो ये एप्लीकेबल नहीं है, ये एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है भाई, रीजन, रीजन पता ही क्या है। हम निकाल रहे थे वाटर को, एल्कोहल के अंदर से वाटर निकालना था, डिहाइड्रेशन, पानी निकालना था, रिमूवल ऑफ वाटर करना था। बट आपको पता है कैल्शियम क्लोराइड मिथेनॉल इथेनॉल के साथ ही एल्कोहलेट बना लेगा। क्लियर, कैल्शियम क्लोराइड मिथेनॉल इथेनॉल के साथ ही एल्कोहलेट बना लेगा। कैल्शियम क्लोराइड मिथेनॉल इथेनॉल के साथ ही एल्कोहलेट बनवा लेगा। ये देखो जी, तो ये एल्कोहलेट बनने की वजह से फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, आप चाहते क्या हो, पानी निकालना, आप चाहते क्या हो, वाटर निकालना, आप चाहते क्या हो, वाटर का रिमूवल। लेकिन वाटर के रिमूवल की जगह एल्कोहल ही किसके साथ चली गई, CaCl2। ये तो नई प्रॉब्लम हो गई है। दैट्स व्हाई वी कांट रिमूव वाटर फ्रॉम द moist alcohols or water if the water mixed with alcohols
विद द हेल्प ऑफ CaCl2 MgCl2 टाइप ऑफ डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट्स। कारण है these will form the alcoholate CaCl2 MgCl2 CaCl2 MgCl2 will form the alcoholates। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई आपको। दैट्स व्हाई वी कांट रिमूव वाटर फ्रॉम हाइड्रेटेड एल्कोहल। एल्कोहल में पानी पड़ाओ तो उसका रिमूवल थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क तो है ही। ठीक है जी। केमिकल रिएक्शन की बात करें भाई, अब तो आप समझ के चलो कि चैप्टर बहुत जल्दी फिसल जाएगा। क्लियर ना? केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी में अब थोड़ा सा अल्कोहल को लिखकर देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आने लगा कि हमें कौन कौन सी रिएक्शन करवानी चाहिए। सबसे पहले ये वाली रिएक्शन जिसमें O से H का बॉन्ड फिशन हो, इसको बोलते हैं एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स। और आपको सबको पता है एसिड कोई अच्छे एल्कोहल्स कोई अच्छे एसिड नहीं है। 10⁻⁻16 से 10⁻⁻18 की रेंज आती है इनकी, जो एक बहुत घटिया रेंज है। NaOH के साथ Na2CO3 के साथ NaHCO3 के साथ किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। ये भाई साहब रिएक्शन करते सामने वाला कोई बहुत दमदार हो, लाइक सोडियम पोटेशियम मेटल टाइप से, सोडामाइड टाइप से, वहां कोई चांस बनते। सेकंड आपके पास आएंगी OH बॉन्ड फिशन। ये सेकंड टाइप की रिएक्शन आ गई। फिर इस OH को अल्फा से और बीटा से H निकालो तो थर्ड टाइप की रिएक्शंस पता है क्या आएंगी? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन ये थर्ड टाइप की रिएक्शन हो जाएगी। पहला एसिडिक नेचर, दूसरा रिमूवल ऑफ OH, तीसरा डिहाइड्रेशन। ठीक है ना? फोर्थ नंबर ऑफ रिएक्शंस आपके पास जो आएंगी, चौथे नंबर की रिएक्शंस, वो आप इनका ऑक्सीडेशन वगैरह करवा सकते हो, जिसमें तुम लोग एक रिएक्शन पढ़ते हो, नाम तुमने सुना होगा हेलोफॉर्म रिएक्शन। वो अल्कोहल का मिथेनॉल तो देता नहीं, इथेनॉल से बना लेते हो, 2 डिग्री 2 एल्केनॉल से बना लेते हो। तो वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जो आप अल्कोहल से हेलोफॉर्म बनाने के लिए करवा सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास रिएक्शंस है OH बॉन्ड फिशन। सबसे पहले हमारे पास है O से H, O से H, O से H मतलब एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स। क्लियर है? चाहो तो इन सिनॉप्सिस की लाइनों को भी रीड कर सकते हैं हम लोग। ध्यान से सुनो भाई। When the OH bond is broken, the alcohols and phenol act as nucleophile। लो जी, ये अल्कोहल का O C पर अटैक कर गया। क्लियर? और इसका कोई आज का एग्जाम्पल नहीं है, इसकी रिलेवेंस अभी 10 मिनट के बाद मिलेगी। आप अल्कोहल का रिएक्शन PCl3 PCl5 SOCl2 वगैरह से करवा रहे होगे, तो अल्कोहल का लोन पेयर P पर, अल्कोहल का लोन पेयर C पर, और अच्छी रिलेवेंस तो आपको ईथर चैप्टर में मिलेगी। क्लियर ना? When the bond between CO is broken, alcohol protonated acts as an electrophile। तो यहां से कीटायन निकल गया और कीटायन इससे जाकर रिएक्ट कर गया। तो कहीं ना कहीं अगर हम समरी बनाए तो अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल बिहेव भी कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल बिहेव भी कर रहे हैं। अगर इनका प्रोटोनेशन हो गया, मैं लिखूंगा अभी, अगर प्रोटोनेशन हो गया तो भाई O पे H आ गया, O पे H आने से प्लस आ गया, प्लस आने से यही जाकर अब Br माइनस OH माइनस एटसेट्रा अटैक करवाता रहेगा, ONO माइनस से अटैक करवाता रहेगा। फिनोल्स पे ऐसी रिएक्शन हम नहीं करवा पाते क्योंकि उनके बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जबकि हमें अल्कोहल में ये रिएक्शन इजीली मिल सकती है। सो अल्कोहल्स आर वर्सेटाइल compounds because they act both as nucleophile as well as electrophile, while phenol usually acts as a nucleophile क्योंकि उस पे तो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है। मैंने आपको कहा बार बार, एक बार, दो बार, 3 बार, 10 बार, 50 बार, जब भी बेंजीनो फिनोलो एनिलीनो इस टाइप से कुछ भी आ जाए एरोमेटिक, तो आपकी आंखों से आंसू छलक जाने चाहिए। वट टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज देयर? एसी। क्या एसी? हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, SE, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। कोई पूछे कैसी तो आप बोलोगे ऐसी। कैसी? ऐसी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। अगर आप सोच पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो फिनोल के अंदर तो ये रिएक्शन करवाना बड़ा मुश्किल है।
बट एल्कोहल का बिहेवियर एक न्यूक्लियोफाइल भी है, एल्कोहल का बिहेवियर एक न्यूक्लियोफाइल भी है, आरओएच लोन पेयर पड़े ये वाले, जिसको लुइस बेस बोलते हो भाई और बहनों। और अगर मैं इसको इलेक्ट्रोफाइल भी वर्क करवाना चाहूं तो ये काम कर सकता है। कब? व्हेन प्रोटोनेटेड, जब इसका प्रोटोनेशन करवा दिया तो ये इलेक्ट्रोफाइल का भी काम कर सकता है। जब इसका प्रोटोनेशन करवा दिया तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल का भी काम कर सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप सुन चुके समझ चुके सारी बातों को, तो एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स, एसिडिक नेचर ऑफ द एल्कोहल। अब थोड़ा सा मेरी हेल्प करनी पड़ेगी आपको। अगर किसी का एसिडिक नेचर बढ़ाना हो तो ईडीजी ईडब्ल्यूजी, जल्दी जल्दी बोलो। ईडब्ल्यूजी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। ईडीजी, ठीक है भाई। आपको दिया मिथेनॉल, फिर आपको दिया इथेनॉल, फिर आपको दिया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, फिर आपको दिया टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा समझदार हो, ऐसा तुम्हें हमेशा सही लगता है। चलो भाई, 10 फटाफट 10। विच शुड बी द गुड एसिड? किसी के यहां से डोगी के भौंकने की आवाज आई थी क्या? है ना? ओए अवनीत, तू सबसे चुपचाप बैठा, मतलब तेरे घर से आई थी। निकम्मे आदमी, बोलो और नहीं रहा। तेरी से आई थी ना? क्या नाम रखा हो उसका? केमिस्ट्री नाम रख दिया होगा पक्का, गुस्से में आ गया उसका, है ना? तो पूरा पूरा बोला, तू फटाफट बोल जाता, पता नहीं चल तो रखा गया है। मेरे को तो ऐसा बोला, तू बोला डल लेक बोला हुआ जैसे ना। चलो, तो कुल मिलाकर मैंने एक बात आपसे बार बार बोली है, जब भी किसी पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ते चले जाएंगे तो उसका एसिडिक नेचर बढ़ेगा। और ईडीजी ईडीजी, यहाँ एक मिथाइल है, यहाँ दो मिथाइल है, यहाँ तीन मिथाइल है। तो जितने ज्यादा मिथाइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे, सब समझदार है, क्लियर, उतना एसिडिक नेचर क्या होएगा? बढ़ता 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 नहीं, घटता 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 चला जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिक है। विड्रॉइंग डाल दोगे नाइट्रो फाइट्रो क्लोरो, ये सब उसके एसिडिक नेचर को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। ठीक है भाई। और वैसे अल्कोहल और आरएसएच दोनों में कंपेयर करें, अल्कोहल्स एंड थायो अल्कोहल्स, क्या मान के चलते हो किसको अच्छा एसिड होना चाहिए? जीओसी में पढ़ा हुआ था ये, थायो अल्कोहल्स, क्योंकि एस एच से हम ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एसोसिएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा एस और एच की दोस्ती भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, क्लियर। दैट्स वाई अगर किसी का के ए पूछोगे इन दोनों में से, तो एस एच का के ए कंपेरेटिवली ज्यादा होगा, आर एस एच का के ए कंपेरेटिवली ज्यादा होगा। इवन मैंने आपको यह भी बता दिया था प्राचीन काल में कि मिथेनॉल है जो, वो पानी से अच्छा, बाकी जितने अल्कोहल है, जितने भी अल्कोहल है, दोस ऑल आर द पुअर एसिड्स। Ka of water is greater than Ka of collectively alcohols except मिथेनॉल। बस मिथेनॉल के अलावा दुनिया के जितने भी अल्कोहल्स हैं वो 10⁻⁻18 16 से 10⁻⁻18 की एसिडिक नेचर वाले। तो इसी चीज को यहां हाईलाइट किया था उसने। अगर आप नींद में नहीं रहे हो, एक चैप्टर हुआ करता था हमारे पास, नाम था उसका आयोनिक इक्विलिब्रियम,
जब भी किन्हीं दो एसिड्स को इकट्ठा लेते हो, गुड एसिड इज ऑलवेज एसिड एंड द कंपेरेटिवली पुअर इज बेस। तो अल्कोहल के साथ अगर आप इथेनॉल ले लो, वर्डिंग चेंज है, अगर इथेनॉल के साथ आप वाटर ले लो, वाटर वाटर पानी पानी, तो वाटर का नेचर ज्यादा एसिडिक होने से वो प्रोटॉन डोनर और अल्कोहल वहां एक्सेप्टर का रोल कर रहा होगा। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी खासी है, पानी अच्छा एसिड है ना अल्कोहल के कंपैरिजन में, तो प्रोटॉन डोनर का काम कर रहा होगा। लेकिन इतना जबरदस्त एसिड है नहीं कि अपरेंट हमें डिसोसिएशन दिखे, हमें सामने सामने दिख रहा हो, जैसे HCl पानी में डाल दो तो पता चलता है हाइड्रोनियम और OH बना। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ हमें खतरनाक तरीके से कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आएगी, क्योंकि इनके एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट्स सुपर डाउन है। ये बात अगर आपके दिमाग में चली गई है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़े, रिएक्शंस को चेक कर लेते हैं। ये लिखा जी अल्कोहल, यहां लिखा जी NaOH, यहां लिखा जी KOH। अल्कोहल भाई साहब ने सरेंडर कर दिया। अल्कोहल ने सरेंडर क्यों कर दिया? अब सामने वाला अच्छा बेस है, लेकिन अल्कोहल तो अच्छा एसिड है नहीं ना। अब इससे भी डेंजरस लेकर आओ, इससे भी खतरनाक लेकर आओ, तब थोड़ा सा चांस आपको दिखने लगेंगे, तब थोड़ा सा चांस आपको दिखने लगेंगे। RON ने हाफ हाइड्रोजन, ROH पोटेशियम RO के हाफ ऑफ हाइड्रोजन, सोडामाइड के साथ भी रिएक्शन कर लेगा। तुमने कभी नाम सुना होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का? ग्रिग्नार्ड का जो R है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव। तो अब तुम आंसर ही बता दो, चलो बता दो यार, ऐसे क्या कर रहे हो? ऐसा तो नहीं तुम अपना ज्ञान बांटना नहीं चाहते भी, ऐसा लगे यार कोई सीख गया। मीथेन बना दूं पहले? अरे भाई CH3 का आपको एक नहीं, कम से कम कम से कम, अब कितना नंबर, मैं नंबर ही भूल गया, इतनी बार तो मैं बता दिया कि ग्रेनाड जब भी उन कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है, ग्रेनाड जब भी उन कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन हो, उसको जेरेविटन ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन डिटर्मिनेशन मेथड बोलते हैं। लेकिन तुम फिर भूल गए, वो गजनी मूवी में था ना आमिर खान, वैसी मेमोरी है तुम्हारी ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। तुम ना ऐसे बॉडी पे लिख के रखा करो अल्कोहल फिनोल ईथर यहाँ वहां, जब जरूरत पड़े तो देख लिया करो। अच्छा RH अल्कोहल की बात चल रही है, ओके। ग्रेनाड एजेंट, इसको मैंने बताया कम से कम 150 बार कि ग्रेनाड का R माइनस होता है, सामने से कोई भी दुनिया का घटिया से घटिया एसिड आ जाए, इवन एल्काइंस यार, एल्काइंस उनके साथ भी एल्केन बना देता है वो। तो CH3 इस H के साथ, रिमेनिंग पार्ट RO MgBr। इसको तो आपने जेरेविटन ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन डिटर्मिनेशन पुराने टाइम पे बोला हुआ है ना, इसलिए मैंने बोला था केमिकल रिएक्शन सब आसान है, क्योंकि हम पुरानी बातें कर रहे हैं। प्रिपरेशन में टाइम लगना था। एक रिएक्शन ही देखना भाई, अगर मैं टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का ई नोट अच्छा खासा होता है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल प्लस एल्यूमिनियम, और तुमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था केमिकल काइनेटिक्स, वहां तुमने ये ई नोट पढ़े थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वेरी गुड। भूल जाते हैं भाई, क्या करें, बुढ़े हो गए अपना। तुम हो बिल्कुल शार्प माइंडेड बच्चे, तुम्हें याद रहता है कि ये SRP तुमने कहाँ पढ़ी थी, चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लेकिन अवनीत कह रहा पढ़ा तो काइनेटिक्स में था, एम सर बोले आ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वेरी गुड। तो इतना कम जिसका भी ई नोट होएगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट तो होएगा। तो आपने TbUO होल थ्राइस एल्यूमिनियम और 1.5 हाइड्रोजन,
एग्जैक्टली तो समझ ही गए क्या हुआ होगा। एच 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 निकलता चला गया, और बचा हुआ जो आपका टर्शरी बिटॉक्साइड है, ये वाला, ये जुड़ा हुआ है इसके साथ। तो ये एविडेंस हो रहा है कि एल्कोहल्स का नेचर कैसा है, एसिडिक है, लेकिन कोई इतना जबरदस्त एसिडिक नहीं है। अगर आप इसी एल्कोहल की रिएक्शन Na2CO3 के साथ, फिनोल ही नहीं करता इनके साथ तो, जो कि फिनोल तो 10⁻⁻10 वाला है। नो रिएक्शन, नो एफरवेसेंस। नो एफरवेसेंस का मतलब है CO2 के बबल्स रिलीज नहीं हो रहे। इनो को पानी में डालना, इनो नाम सुना है, ENO, इनो 6-7 रुपए का आता है मार्केट में से ना, अलग अलग फ्लेवर में, कोला फ्लेवर, नींबू फ्लेवर, फलाना, ऐसे दिगड़ा कई सारे आते हैं ऐसे ना। पानी में डालो तो बबल्स निकलने लगते हैं, और बबल्स आपके पास पता है क्या होते हैं, सिट्रिक एसिड प्लस, सिट्रिक एसिड प्लस बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, सिट्रिक एसिड प्लस बेकिंग पाउडर प्लस फ्लेवर, जो फ्लेवर में आप खाना चाहते हो और पीना चाहते हो उसको ना। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी मिल सकता है उसके, वो तो उनकी इच्छा है, लेकिन उनको शर्म आती है कि यार कम से कम दवाई है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में क्यों खिला रहे हैं। तो उन्होंने कोक फ्लेवर, कोला फ्लेवर, ये ऐसे लेमन फ्लेवर ऐसे कर दिए। क्लियर ना। उनको ये भी तो होता है ना कि मार्केट में ऐसी चीजें फेंकने लग गए, आइसक्रीम फ्लेवर में, उसमें भी कोई चेरी फ्लेवर कर दिया, कोई कोई, वो तो बंदे को शक होने लगा कि क्या दे रहा है हमें। तो जो इनो है ना, वो एक्चुअली में दो ही कंपाउंड्स है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सिट्रिक एसिड। वो दोनों ही आपस में जब मिक्स होते हैं ना, तुमने नाम सुना कभी सिट्रिक एसिड का? यस। और मैं बच्चों सब कब कहते, अभी आपने बोला तब सुना था आपने। ये इनो लिख दिया अभी मैंने, इट इज कलेक्टिवली इनो। पहला वाला सिट्रिक एसिड है, दूसरा वाला आप केक में डालती हो सोडियम बाइकार्बोनेट। इन दोनों की जब रिएक्शन हुई, ये मैं आपको बता रहा था कि अल्कोहल के साथ क्या पंगा हो गया। देखो अल्कोहल सामने पड़ा है, फिर भी अल्कोहल रिएक्ट नहीं कर रहा, और H2O CO2, ठीक है जी, H2O CO2। और ये जो CO2 निकल रही होती है ना, तो जब इनो पानी में डाल के ग्लास में डालते हो ना, तो उसमें से बबल्स निकलने लगते हैं, CO2 निकल रही होती है उस टाइम उसमें से। और मुझे लगता है आप में से काफी बच्चों ने नहीं देखा होगा ये प्रोसेस। पक्का? चलो, ये इनो है, इनो। और तुम्हें लगता है ये जो बस बबल्स हैं इनको पी जाओ और इससे हमारी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। तुम एसिड में एसिड डाल रहे हो यार, वो CO2 डाल रहे हो, उससे थोड़ी एसिडिटी खत्म होती है। एसिडिटी खत्म होती है इससे। ये सोल्ट है, जब उसके बबल्स वगैरह निकल जाए ना, जो फिर जो बचता है लिक्विड, वो पीना चाहिए, क्योंकि वो बेस है, वो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगा। समझ गए मेरी बात को? तो ये एंटासिड के तरीके से भी मैंने इस पे जानबूझ के पंगा क्यों लिया, क्योंकि केमिस्ट्री रिएक्शन में ये एंटासिड की तरह भी यूज होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सिट्रिक एसिड इज इक्वल टू इनो। इनो तो ब्रांड नेम है। और यहां आपके दिमाग में एक मैसेज डालना था मुझे कि सोडियम बाइकार्बोनेट भाई साहब, इस पे तो अटैक कर नहीं पाए, जिन पे कर लिया वो मैंने टिक कर दिया, इस पे कर नहीं पाए, तो साफ है अल्कोहल के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अल्कोहल्स आर द, मैं भूल गया क्या बोलना था मेरे को, अल्कोहल्स आर द पुअर एसिड्स। चलो यही बोलना था एग्जैक्टली exactly। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये मैंने बता ही दिया आपको, सोडियम मेटल कैन नॉट बी यूज फॉर ड्राइंग द अल्कोहल। भाई रिएक्ट कर लेगी, किसी को अगर ड्राई करना हो तो उसके अंदर सोडियम डालोगे तो वो रिएक्ट करने बैठ जाएगा उसके साथ। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो इनमें सबसे अच्छा एसिड मुझे ये लग रहा है, उसके बाद ये लग रहा है, और शायद आपको भी सेम ही लग रहा हो, अगर दिख पा रहे हैं तो।
10 हो। क्या सबसे अच्छा एसिड पहला ये? देख ले एक बार। CH3 CH2OH, CFFFCH2OH, ClClClO माइनस। हाँ, ये सबसे अच्छा होएगा। ठीक बोल रहे हो आप। फिर इसका नंबर क्योंकि जगह बदल गई, लोकेशन दूर होगी ना। इंडक्शन विद इंक्रीजिंग द डिस्टेंस डिक्रीज करता है। अच्छा, 2 मिथाइल ये कर लेना, फिर होमवर्क हो गया। ठीक है। हाँ भाई, अब है सबसे धांसू क्वेश्चन और थ्योरी। वही ओ से एच टूटने की है, इसको बोलते हैं स्टेरिफिकेशन। गलती से भी ध्यान मत हटा लेना, 15 मिनट लगेंगे इसको टोटल करने में। स्टेरिफिकेशन शुरू करें भी। स्टेरिफिकेशन सर रहने दो, कल कर लेंगे। अवनीत कह रहा है चलो अच्छी बात है, नहीं कह रहा तो। हाँ जी, सबस्ट्रेट एल्कोहल है। रिएक्टिविटी ऑर्डर में आपको मैकेनिज्म के बाद अगर एक्सप्लेन करूं, बता तो भी देता हूं क्योंकि फिर थ्योरी चल रही है ना। अगर मैकेनिज्म के बाद एक्सप्लेन करूं, एक्सप्लेन क्या करूं तुम खुद ही समझ जाओगे। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। और चलो एक ट्रायल ले ही लेते हैं। वैसे मैकेनिज्म के बाद ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि एल्कोहल अपना एच दे रहे हैं, बस बात ही खत्म होगी। अगर एल्कोहल अपना एच दे रहा है तो वही रिएक्ट फास्ट करेगा ना, एसिडिक होएगा। इफ द एल्कोहल इज H donor, then that alcohol react faster, which can give the proton easily। और वो प्रोटोन इजिली कौन दे सकता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अच्छा 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 एसिड कौन था? प्राइमरी मैंने आपको बताया था। सबस्ट्रेट की बात चल गई है। तुम्हारे पास ये एल्डिहाइड कीटोन वगैरह की बुक आ गई है? रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, हर सिमरन कौर संधू। क्या कर रहे हो बंधु? ये क्लास में ही नहीं है मुझे लगता लड़की। बाहर कर दूं इसको उठा के? अच्छा, हाथ खड़ा कर दिया उसने। अब तुम हाथ उठा रही हो, आवाजें पहले आनी शुरू हो गई थी। रिएक्टिविटी ऑर्डर, फॉर्मिक, एसिटिक। तो जितना छोटा, जितना स्मॉल हमारे पास लेस स्टेरिकली हिंडर्ड एसिड होएगा उतना रिएक्शन फास्ट। मतलब एल्कोहल भी छोटा और एसिड भी छोटा, सिंपल ऐसे याद किया जा सकता है स्टेरिफिकेशन में। बोथ शुड बी लेस ब्रांच्ड। कारण क्या बताऊंगा, मैंने कहा था मैकेनिज्म में समझ में आएगा। अच्छा जी, कोई कैटलिस्ट वेस्ट ले रहे हो? हाँ जी ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग एसिड कैटलाइज्ड स्टेरिफिकेशन। एसिड कैटलाइज्ड स्टेरिफिकेशन। और अगर इसकी जगह मैं कॉन्सनट्रेटेड HCl ले लूं तो इस रिएक्शन को हम बोल देते हैं फिशर्स स्टेरिफिकेशन। अगर सेम रिएक्शन में कॉन्सनट्रेटेड HCl लेके ले लूं तो उसका नाम आ जाता है आपके पास फिशर्स स्टेरिफिकेशन। फिशर्स स्टेरिफिकेशन 12वीं क्लास देने जा रहे हैं, वहां हमसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया गया, राइट द शॉर्ट नोट ऑन द स्टेरिफिकेशन। तो यहां तक तो सेम रहेगा जहां तक मैंने लिखा है, और जहां तुमने खत्म कर देना वो ये है ROH, RCOOH,
साइन ऑफ इक्विलिब्रियम इज द ड्रॉबैक ऑफ स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन का ये ड्रॉबैक है, ये स्टेरिफिकेशन का ड्रॉबैक है। एसिड कैटलाइज्ड स्टेरिफिकेशन इज रिवर्सिबल इन नेचर। एसिड कैटलाइज्ड स्टेरिफिकेशन इज रिवर्सिबल इन नेचर। एसिड कैटलाइज्ड स्टेरिफिकेशन, एसिड कैटलाइज्ड स्टेरिफिकेशन जो होएगा वो रिवर्सिबल है नेचर में। अच्छा जी, यहां 18 लिख दिया, ये मुझे पता है यहां से रिमूव होएगा, इसका एच रिमूव होएगा। सो एल्कोहल के नीचे साफ साफ लिख दो एल्कोहल इज द प्रोटोन डोनर। आरओ COR प्लस वाटर ये बाहर हो गया। बस यहां तुम्हारा 12वीं का नोट खत्म हो जाएगा, यहां तुम्हारा 12वीं का नोट खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद की कहानियां अगर तुम्हें देखनी है, समझनी है और सुननी है, इसके बाद की कहानियां देखनी, सुननी और समझनी है, तो फिर तुम्हें मैकेनिज्म पे जाना पड़ेगा। लो जी चलते। मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं भाई, ध्यान से सुनना और समझना, गड़बड़ लगे तो बात कर लेना। सबसे पहले H2SO4 अपनी आदत के अकॉर्डिंगली H प्लस और HSO4 में चेंज हो गया। ठीक है भाई, फिर ये प्रोटोन मैं आपको दो साइड्स दिखाता हूं, चेक करना। एक तो एल्कोहल है, दूसरा OH। एल्कोहल के अंदर रेजोनेंस होकर इनका एक हाइब्रिड एग्जिस्ट कर रहा है। लो जी, तो इस प्रोटोन के लिए टारगेट पे दो सबस्ट्रेट है, तो आप सोचो किस O पे H प्लस अटैक करे, क्या O माइनस पे, क्या O प्लस पे, या O न्यूट्रल पे। H प्लस को किस पे इजीली अटैक करना चाहिए, O प्लस पे, O माइनस पे, न्यूट्रल पे। एक इस क्वेश्चन का आंसर तो यार मैं अगर चौथी क्लास के बच्चे से पूछ लो भी बता देगा। हाँ तो H प्लस तो माइनस पे अटैक करेगा, इसमें दिक्कत क्या है, किसका इंतजार कर रहे हो, ये वो बोलेगा तो मैं बोलूंगा। तो अल्कोहल पहला टारगेट नहीं हुआ, नॉट द फर्स्ट टारगेट, ये पहला टारगेट नहीं हुआ। ठीक है भाई, सॉरी, RC डबल बॉन्ड OH, सबको पता है प्रोटॉन का अटैक होएगा और कहां से आ रहा है, H2SO4 से आ रहा है। तो इनकी हालत कुछ ऐसी होने वाली है। इस O पे तो आ नहीं सकता ना, इस O पे तो प्लस आ चुका है, इस वाले O पे आएगा जो मैंने आपको ऑलरेडी नेगेटिव दिखा रखा है। अब आपको पता है पहला कौन था, H2SO4, दूसरा टारगेट कौन बना, एसिड। तो तीसरा टारगेट जो बनेगा, तो एक ही कंपाउंड तो बच गया है। पीछे मैकेनिज्म में तीन बातें थी, सबस्ट्रेट कौन है, एल्कोहल, क्लियर ना। सबस्ट्रेट कौन है, एल्कोहल, सबस्ट्रेट कौन है, एल्कोहल। ठीक है ना, रिएक्शन किससे हो रही है, RCOOH, रिएक्शन किससे हो रही है, RCOH। कैटलिस्ट कौन है, प्रोटॉन। अब प्रोटॉन ने अपना कमाल एसिड पे दिखा दिया, ये दो काम तो हो चुके। अब अगला फोकस बनेगा एल्कोहल ROH। तो सोचो ROH अब आकर, क्योंकि आपको पता है इस पे प्लस ऑलरेडी आ चुका है प्रोटॉन के अटैक से, इसकी शिफ्टिंग श्योर है, जिस पे प्लस होएगा वो अट्रैक्ट करेगा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। चाहे तो यहां से लिख दो, नहीं तो आपको मैंने बताया था एल्कोहल कैन वर्क्स एज द न्यूक्लियोफाइल।
तो इस न्यूक्लियोफाइल ने जाकर सीधे सीधे एक ही को फोकस किया, सी को। यहां मैं जानबूझ के बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं, जिससे जो समझने में इंटरेस्टेड होएगा वो तुरंत समझ जाएगा बातों को। अब सोचो, ये एक टेट्राहेड्रल स्पीसीज बन गई है, और जहां कहीं भी इस टाइप की कोई टेट्राहेड्रल स्पीसीज बने, जहां कहीं भी इस टाइप की कोई टेट्राहेड्रल स्पीसीज बने, जहां कहीं भी कुछ इस टाइप की टेट्राहेड्रल स्पीसीज बने, तुम्हारे दिमाग में जाएगा यार ये ना लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होनी चाहिए। तो तुम अल्कोहल को भी लेस स्टेरिकली हिंडर्ड मांग रहे हो, जिसपे तुम अटैक कर रहे हो एसिड, उसको भी तुम लेस स्टेरिकली हिंडर्ड मांग रहे हो। तो ये भी छोटा होना चाहिए और ये भी छोटा होना चाहिए, और तो बाकी है कौन, ओ एच ओ एच ओ एच। क्लियर ना? बोथ आर शुड बी स्मॉल। और इसी बात को मैं लगातार आपको बोलता जा रहा हूं कि हमारे पास जो दोनों के दोनों आर है, चाहे अल्कोहल का आर ओ एच आर हो, चाहे एसिड के आर सी ओ एच का आर हो, दोनों छोटे होने बड़े जरूरी हैं। दोनों छोटे होंगे तो हम इस स्ट्रक्चर को संभाल पाएंगे। सुन पा रहे हो क्या कह रहा हूं? संभाल पाएंगे मतलब स्ट्रक्चर कंपेरेटिवली स्टेबल, नहीं तो रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। इनको क्या परेशानी है? तुम्हें एस्टर नहीं मिलेगा, पुअर यील्ड ऐसा बोलकर रह जाओगे, लेकिन अच्छी यील्ड लेनी है तो आर दोनों के छोटे होने चाहिए। अल्कोहल भी मिथेनॉल होना चाहिए और एसिड भी फॉर्मिक एसिड होना चाहिए। और ये दो क्वेश्चन तो फिक्स तुम्हारी कॉपी में, बुक में, असाइनमेंट में कहीं ना कहीं छप चुके हैं कि ड्यूरिंग एस्टरिफिकेशन अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। और तुम्हारी प्रैक्टिकल लैब, अगर कभी ऐसा मौका तुम्हें मिल पाया प्रैक्टिकल देने का, क्लियर ना, तो वहां भी ऐसे कुछ हरकत होगी तुम्हारे साथ में। एस्टरिफिकेशन, एस्टर का एस्टरिफिकेशन टेस्ट है, लेबोरेटरी में जाओ, अल्कोहल को टेस्ट ट्यूब में लो, उसमें आप क्या डाल दो, एसिड डाल दो, एक दो बूंदे किसकी डाल दो, H2SO4 की डाल दो, इमीडिएटली तुम्हें फ्रूटी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। और एस्टर की खासियत है, उनमें फ्रूट जैसी स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल। तो अभी आगे बढ़े, यहां तक का काम तो हो चुका। मैं यहां जानबूझ के अटक गया था। क्यों अटक गया था? मैं आपको बताना चाहता था दोनों आर छोटे होने चाहिए। आर सी ओ एच, ओ एच आर एन ओ एच। और शायद सब बच्चों को पता है एक कार्बन पे दो ओ एच, और वो होती है एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है भी, ये लो जी, ये लो जी। और हमारे सर पे कर्जा भी चढ़ा हुआ है, वो भी उतर जाए तो मजा आ जाएगा। क्लियर? वो कर्जा कौन सा है? प्रोटॉन का। किसने चढ़ाया था? एसिड कैटलाइज्ड, एसिड कैटलाइज्ड। एसिड वहां कैटलिस्ट था जिसने हमारे सिर पे कर्जा चढ़ा दिया था। तो अगर आप सुनने में कैपेबल हो तो माइनस वोटर, एसिड बेस रिएक्शन, माइनस प्रोटोन, आर कॉपी, सी कॉपी, क्लियर, डबल बॉन्ड ओ कॉपी, क्लियर, ये बाहर हो गया। और ओ आर, और इसको तुम लोग जिस नाम से जानते हो वो है एस्टर। इसको जिस नाम से तुम जानते हो वो है एस्टर। अगर अल्कोहल के अंदर आप 18 लिख के ले आते और वो 18 अल्कोहल वाला यहां मेंटेन हो गया, हम ये तो कह रहे हैं कि अल्कोहल एच दे रहा है, अल्कोहल एच दे रहा है, अल्कोहल एच दे रहा है, अल्कोहल एच दे रहा है। तीन एसिड है भाई, लड़ाई करवा लो चाहे। एसिड नंबर 1, एसिड नंबर 2, एसिड नंबर 3, एसिड नंबर H2SO4 1 पे, एसिड नंबर 2 10 टू पावर -5, एसिड नंबर 3 10 टू पावर -15 से 18, 16 से 18। तो ये जब सारे इकट्ठे होंगे तो सबसे दमदार वाला अपना प्रोटॉन तो उसका दूसरा दमदार OH दे देगा, और दूसरा दमदार जब OH दे देगा तो भाई इस प्लस का इस पे अटैक होगा, तीसरा वाला प्रोटॉन दे देगा। सिंपल रिदम हुई है। तो अगर जो बच्चा समझने में इंटरेस्टेड हो, बाकी अपनी अपनी चॉइस है, अपना अपना इंटरेस्ट है। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से भी क्या
इस स्टेरिफिकेशन में होना क्या चाहिए, कौन एच दे रहा है, कौन ओ एच दे रहा है, कौन फास्ट दे रहा है, कौन स्लो दे रहा है, एच प्लस का काम क्या है, क्या एच प्लस पहले मिला बाद में निकल गया, हाँ बिल्कुल निकल गया, इसलिए इसको एसिड कैटलाइज्ड स्टेरिफिकेशन बोला हुआ है। बोलो भाई, क्या आप नींद में हैं? चलो, तो अब मैं इसके स्टीरियो केमिस्ट्री की तरफ बढ़ता हूं भाई। स्टीरियो केमिस्ट्री, ये कार्बन स्टार ओ एच एच डी, और यहां लगा लेते हैं मिथाइल, ये एक एल्कोहल है, और ये भाई साहब कारिल भी है, CH3 एच डी COH, ये एक एसिड है, ये भाई साहब भी कारिल है। लेकिन आप शायद जानते हो, अंडर द एसिडिक कंडीशंस इन्होंने अपना OH दे देना है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था अगर आप नींद में नहीं थे, इन्होंने अपना H दे देना है, एल्कोहल ने अपना H, एसिड, अरे कारिल कार्बन तो अनअफेक्टेड है, कायरल कार्बन इज टोटली अनअफेक्टेड, कायरल कार्बन टोटली अनअफेक्टेड है, जब अनअफेक्टेड तो हम क्या करें, अगर ये R है S है तो सामने RS बन जाएगा, अगर आपके पास ये R है और ये RS का मिक्सचर है तो सामने डैश टीरोमर बन जाएगा, क्लियर ना। और अगर ये RS है और ये भी RS है तो फिर गेम चलेगा R के ऊपर R के ऊपर S, S के ऊपर R, S के ऊपर R, S, तो ऐसे करके चारों का फिर आपस में रिलेशन निकालना होगा। लेकिन कारिल कार्बन अनअफेक्टेड है, नो इन्वर्जन, कोई इन्वर्जन होने वाला नहीं है, कोई भी स्टीरियो केमिस्ट्री में बदलाव होने वाला, चेंज होने वाला नहीं है। तो सामने एस्टर बना, सारे बच्चे जानते हैं, विद सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन। ये स्टेरिफिकेशन की एंडिंग हो गई है, ये प्रोटॉन देने में सबसे अच्छी रिएक्शन मान के चलते हैं हम लोग, प्रोटॉन के निकलने में सबसे अच्छी रिएक्शन मान के चलते हैं हम लोग। हाँ जी, समझ गए क्या कह रहा हूं मैं आपसे? कुछ कंफ्यूजन हो तो मेरे से डिस्कशन हो सकता है, बोलो भाई। मैकेनिज्म अगर देखने में इंटरेस्टेड हो तो एक रिवीजन कर लो। हाँ जी, बस ये रिवीजन, हाँ ये रिवीजन इसके थ्रू पता चल जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट होगा, ये स्टेरिफिकेशन की मैकेनिज्म हो रही है ना, अभी बताते हैं। मैं आपको यहाँ 30 से लेकर 60 सेकंड्स दे रहा हूँ, सभी बच्चे एक बार नजर मार लो कि प्रोटॉन ने अटैक किया, क्या क्या हुआ, ये इसको यहाँ जोड़ देना। फिर अल्कोहल का अटैक हुआ एज ए न्यूक्लियोफाइल, फिर एक टेट्राहेड्रल स्पीसीज बन गई, टेट्राहेड्रल स्पीसीज से फिर वाटर का रिमूवल हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन। फर्स्ट एटोल प्रोटॉन का अटैक हुआ, प्रोटॉन का अटैक होने के बाद अल्कोहल का अटैक हुआ, अल्कोहल का अटैक होने के बाद टेट्राहेड्रल स्पीसीज बन गई, मैंने थोड़ा गेम खेला, HOH, कहानी खत्म और प्रोटॉन निकला, सीधे आंसर आ गया आपके पास। और इस टेट्राहेड्रल स्पीसीज पे काफी चीजें डिपेंड करती हैं, इस टेट्राहेड्रल स्पीसीज पे काफी चीजें डिपेंड करती हैं, कौन सी और कौन सी चीज डिपेंड कर रही हैं। दोनों R का वैल्यू छोटा होना चाहिए, एसिड कैटलाइज्ड है, प्रोटॉन की प्रेजेंस होनी चाहिए,
H कौन देगा? एल्कोहल देगा। OH कौन देगा? एसिड देगा। H एल्कोहल क्यों देगा? क्योंकि उसका नंबर तीसरे नंबर पे लग रहा है, वो सबसे लास्ट में एज न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है, एज न्यूक्लियोफाइल। तो अच्छा क्वेश्चन बन गया, द स्टेरिफिकेशन एल्कोहल वर्क्स एज न्यूक्लियोफाइल। तो यही बात आपसे हो रही थी। फिर इसके स्टेरिफिकेशन की बात चली। स्टेरिफिकेशन में देखा कायरल सेंटर पे तो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं गया, और जब कायरल सेंटर पे इफेक्ट ही नहीं गया तो आर रिमेन्स आर, एस रिमेन्स एस। इसको आप लोगों ने ऑप्टिकल की लैंग्वेज में रिटेंशन बोला हुआ है। ऑप्टिकल की लैंग्वेज में आपने इसको रिटेंशन बोला हुआ है। उससे पीछे क्या था, हमने इसका मैकेनिज्म जो भी बताया आपको कि H2SO4 प्रोटॉन डोनर है, वही प्रोटॉन जाकर एसिड पे अटैक करेगा, एसिड पे अटैक के बाद अल्कोहल का अटैक होएगा, अल्कोहल के अटैक के बाद वाटर का रिमूवल, प्रोटॉन का रिमूवल, आंसर एस्टर में आ जाएगा। और स्टेरिफिकेशन में सबस्ट्रेट अल्कोहल है, रिएक्टिविटी ऑर्डर 1 2 3 क्यों है, रिएक्टिविटी 1 2 3। अब वो बात बड़ी रिलेवेंट लगती है। क्या? ये जो टेट्राहेड्रल स्पीसीज बनी थी ना ड्यूरिंग द स्टेरिफिकेशन, उसकी स्टेबिलिटी, उसको फॉरवर्ड भेजने के लिए उसका लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होना मस्ट है। हाँ भी जैस्मीन, अगर क्लास में अभी तक है तो चलो। The presence of a dehydrating agent like concentrated H2SO4 catalyzes a reaction in the forward by removing water. The acid also protonates RCOH, thus increasing the electrophilicity of carboxylic carbon, so that the attack of ROH weak nucleophile becomes easier. When nucleophile ROH attacks the protonated carboxylic acid, a tetrahedral intermediate product is formed. इसने जानबूझ के हाईलाइट किया है इस बात को कि टेट्राहेड्रल स्पीसीज बनी है, बस वही सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है जैसा कि SN1 SN2 E1 E2 सब में होता आया है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया आपको कि रिएक्टिविटी ऑर्डर में कौन स्लो रिएक्ट कर रहा है, कौन फास्ट कर रहा है। अल्कोहल अटैक्स एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये भी आपको बताया जा चुका है। तो जितना अल्कोहल छोटा होएगा उतना रिएक्शन फास्ट जाएगी। एस्टेरिफिकेशन इज एक्चुअली एसाइलेशन, और इस पे मैं ऑलरेडी आपसे काम करवा चुका हूं कि अल्कोहल पे CH3COCl का बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ, H हटकर वहां पर OCO CH3 आ गया, मोलिकुलर वेट में -1 होकर मोलिकुलर वेट में +43 का फायदा हुआ। और किसी को भी नंबर ऑफ OH ग्रुप निकालने हो तो टोटल चेंज इन मोलिकुलर वेट बाय 42 पुट करो, आंसर आ जाएगा। जो पिछले राउंड में मेरे से क्वेश्चन करवा चुका है वो यही तो कैटेगरी चल रही थी कि कितने OH ग्रुप्स हैं पता करो। तो OH ग्रुप को पता करने का तरीका, टोटल चेंज इन मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 42। अगर 42 का ही चेंज हुआ मोलिकुलर वेट में तो एक OH है, अगर 84 का हुआ है तो 2 OH है। बोलो जी। शॉर्टन बोमन रिएक्शन का नाम सुना पहले कभी आपने? तो एक्चुअली वो अल्कोहल की क्वेश्चन ही नहीं है, वो अल्कोहल की थ्योरी नहीं है, वो थ्योरी किसकी है बेचारे की, हमारे फिनोल चैप्टर की। तो बढ़िया कि हमें पहले पता चल गया कि फिनोल का एसिटाइलेशन करवाया गया, जो फिनाइल एसिटेट आया उस पर AlCl3 का रिएक्शन वो बाद की कहानी है। फिलहाल ओ एसिटाइलेशन, ओ बेंजोइलेशन, ऑक्सीजन पे बेंजोइलेशन या फिर एसिटाइलेशन, उसका पूरे का नाम आपने क्या दे दिया है, शॉर्टन बोमन रिएक्शन। मेनली शॉर्टन बोमन बेंजोइलेशन को ही बोला गया है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवानी आती है भी अल्कोहल की, फिर तुम भूल गए रिएक्शन ऑफ RMgI विद एल्कोहल्स, ये मिथेनॉल है, ये CH3MgBr है, और यहां क्या बन रहा है बताओ? ठीक हो गया। ठीक हो गया। क्या कह रहा है? ये ठीक है।
CH3 MgBr में CH3 प्लस है, मैंने आपको बताया। तो आगे था बताया नहीं, आपको बताया बार बार CH3 माइनस है, ये बताया CH3 प्लस नहीं है। और एल्कोहल अभी थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले बताया था, दुनिया का कितना ही घटिया एसिड मिल जाए, एल्काइंस तक भी मिल जाए, 1 एल्काइंस तक, तो भी एल्केन बना सकता है। और वही हरकतें कर रहा है। ROH CH3 MgI मिथेन बन गया। ROH सोडामाइड वो रिएक्शन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। क्लियर ना? सिमिलरली एल्कोहल रिएक्ट विद द salt of terminal alkynes to produce alkoxide salt and terminal alkynes because alcohol are stronger acid than terminal alkynes। तो यार उनका रेंज है 10⁻⁻25 का, एल्कोहल का और 1 एल्काइंस का। अगर आप एसिडिक नेचर चेक करते हो, एल्कोहल्स आर मच मच बेटर। हमें पता है ये घटिया है, लेकिन 10⁻⁻25 से घटिया तो नहीं है। एल्कोहल्स आर मच मच बेटर एसिड्स एज कंपेयर टू एल्काइंस। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से एच उड़ाना है यार, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। अब COH, हाँ जी, हाँ जी। अब है नंबर 2, रिएक्शंस ड्यू टू CO बॉन्ड फिशन। और शायद ही कोई रिएक्शन हो जो आपने पहले पढ़ी ना हो, वो अलग बात है कि आपको याद ना हो। एल्कोहल पे मैंने PCl3 का रिएक्शन कराया, एल्कोहल पे मैंने PCl5 का रिएक्शन करवाया, एल्कोहल पे मैंने SOCl2 का रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। हो सकता है आपको पता हो यहां RCl बन गया, यहां भी RCl बन गया, यहां भी RCl बन गया। अगर किसी को याद आ जाए, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, जिसको कलेक्टिवली तुमने क्या, कैलाश क्या कह रहा है, ल्यूकास, ल्यूकास, मुझे लगा कोई नया नाम याद करके आया ये। इट इज अ ल्यूकास रीजेंट। और आपको पता है इसका एक नेम भी है, ग्रोव्स रिएक्शन। और क्या बनता है भाई, RCl। और शायद आप में से कुछ बच्चों को याद भी आ जाए, सर ने बताया था ये ना 12वीं में टाइम टेस्ट करके आता है। अगर आपके पास ये प्राइमरी अल्कोहल हो, तो जनरली बुक्स नो रिएक्शन का टैग लगा देंगी, क्योंकि आधे पौने घंटे में रिएक्शन आएगी, तब तक तुम इंतजार नहीं करोगे, क्योंकि सेकेंडरी 5 मिनट तक रिएक्शन दे देता है। वही ल्यूकास रीजन ZnCl2 एनहाइड्रस Cl, एनहाइड्रस आपके पास HCl, यही था ना, एनहाइड्रस HCl कॉन्सेंट्रेटेड ZnCl2, उल्टा। चलो, तो यहां आपके पास आ जाएगा RCl, और विद इन 5 मिनट्स टर्बिडिटी आ जाएगी, क्लाउडी हो जाएगा ये। हो सकता है सबको याद भी आ रहा हो कि ऐसा कुछ बातें हुई थी, और हो सकता है आपको बिल्कुल भी याद ना आ रहा हो, ऐसी बातें कभी आज तक तो सुनी नहीं है। लो जी, और ये रिएक्शन आपके पास क्लाउडी और टर्बिडिटी, क्लाउडी विद इन फ्यू सेकेंड्स। तो प्राइमरी रिएक्ट वेरी स्लोली, तो जल्दी बुक्स ले देती है नो रिएक्शन। सेकेंडरी रिएक्ट विद इन 5 मिनट्स। टर्शरी जो रिएक्ट करेगा वो कुछ इस तरीके से करेगा जैसा मैंने आपको बोर्ड पे भी बताया है। बोलो जी, कोई कंफ्यूजन हो तो बात हो सकती है।
देखो जी, रिएक्शन विद हेलोजन एसिड्स, आरओएच प्लस एच एक्स, पुरानी बातें हैं। एच आई रिएक्ट फास्ट करता है, सबको पता है। कार्बोकटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट होएगा, तो रीअरेंज वाला मेजर है, सब पुरानी बातें हैं, इसलिए मैं ज्यादा इस पे कोई आपको डेप्थ स्टडी की कोशिश नहीं कर रहा। रिएक्शन विद ल्यूकास रीजेंट, ग्रोव्स प्रोसेस हो गया, इन दोनों के मिक्सचर को ल्यूकास रीजेंट बोलते हो। क्लियर। प्राइमरी सेकेंडरी को डिस्टिंग्विश करने में काम आती है। कैसे डिस्टिंग्विश करने में काम आती है, अभी बताया था, आपने शायद फोकस किया हो। 1 डिग्री नो रिएक्शन का टैग लग गया। 1 डिग्री डजंट रिएक्ट एप्रिशिएबली एट रूम टेम्परेचर, नो टर्बिडिटी और क्लाउडीनेस अपीयर्स एट रूम टेम्परेचर। 2 डिग्री ल्यूकास रिएजेंट, टर्बिडिटी क्लाउडीनेस अपीयर्स विद इन 5 मिनट्स। 3 डिग्री ल्यूकास, टर्बिडिटी और क्लाउडीनेस अपीयर्स एट वंस, मतलब विद इन फ्यू सेकेंड्स। रोल ऑफ ZnCl2 अगर आपको याद आए तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत बुरी बात है। फॉरवर्ड कैसे, अपना भार बढ़ाकर। हाँ जी, ROH कोऑर्डिनेट बॉन्ड पार्शियल पॉजिटिव। और अगर आप थोड़े से भी समझदार हो, जैसा कि आपको हमेशा लगता रहता है, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया है। ये सारी रिएक्शन हमारी पुरानी रिएक्शंस हैं। बोलो भी कंफ्यूजन किसी को सी से OH निकालने को लेकर, सी से OH निकालना है, एनी कंफ्यूजन? सी से OH निकालना है, कोई कंफ्यूजन हो इमीडिएटली डिस्कशन कर लो। तुम्हारे सिनॉप्सिस में भी जाओगे तो इसी टाइप की रिएक्शंस आपको लिखी मिलेंगी। अभी 5-4 मिनट है मेरे पास, तो मैं कुछ जल्दीबाजी में चाह नहीं रहा, क्योंकि मेरा चैप्टर अल्कोहल तो बस 15-20 मिनट का रह गया है। क्लियर। तो जैसे उसने मेरे को मेटल्स, मैकेनिज्म, रिएक्शन विद PCl3 PCl5, और इधर से रिएक्शन विद बेसिस लाइक ग्रिगनार्ड, रिएक्शन विद CO हेलोजन एसिड, ल्यूकास कर दिया, टर्बिडिटी आ गई। एक विक्टर मेयर टेस्ट थोड़ा सा लंबा है, तो मैं सोच रहा हूँ शुरू ना करूं, रिएक्शन विद अमोनिया लिखवा देता हूं, लिखना भाई। इसी C से OH निकालने में रिएक्शन विद अमोनिया कहां चल रहे थे भाइयों और बहनों? रिएक्शन सी PCl5 से पहली रिएक्शन, विद PCl3 PCl5 दूसरी रिएक्शन, SOCl2 तीसरी रिएक्शन, ल्यूकास चौथी रिएक्शन। तो कहीं ना कहीं ये पांचवी रिएक्शन आपके दिमाग में आ जाएगी। तो आप सारे समझदार हो। अमोनिया से रिएक्शन हुआ, पानी निकला, और आपको पता है अल्कोहल का जो OH है, इट इज नॉट द वेरी गुड लिविंग ग्रुप, दैट मींस इट इज पुअर लिविंग ग्रुप। हेलोजन का तो माइनस ही होता है बच्चे, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन OH तो बड़ा पुअर लिविंग ग्रुप है। लेकिन तुम मुझे थोड़ा सा हिंट दे सकते हो अब कि अमोनिया और अल्कोहल की रिएक्शन से क्या बनने के चांस रहेंगे? वेरी गुड। तो आपको क्या लगता है कि पानी निकलेगा, उसके लिए हमें कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट एल्यूमिना वगैरह लिख के रख लेना चाहिए। तो ये हो गया आपके पास ROH से RNH2। लेकिन तब आपने अल्कोहल का एक्सेस लिया हो, तो रिएक्शन फर्दर 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 बनती जाएगी, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल तो पहले ही अवेलेबल था। आपके नोट्स में ना सब है, एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन करके आपको अमोनिया पे न्यूक्लियोफाइल, फिर प्राइमरी अमाइन पे न्यूक्लियोफाइल लिख कर दिया था। अगेन इट रिएक्ट ऑन ROH। ठीक है जी। सेकेंडरी अमाइन, नाउ अगेन इट वर्क्स एज न्यूक्लियोफाइल। बस ये रिएक्शन में कोई दमदार तरीके से यील्ड नहीं बनती है, क्योंकि अल्कोहल का OH कोई बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। बट एक बात और, इसमें क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट भी नहीं बनता, क्योंकि तुमने यहां पर पहला रीजन, नॉट द 4 डिग्री सोल्ट, पहला रीजन OH पुअर लिविंग ग्रुप। OH एक बहुत घटिया लिविंग ग्रुप है। नॉट द 4 डिग्री, बाकी आपने डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी लेके रखा हुआ है।
सॉरी, इसके अंदर एल्यूमिना। इसकी वजह से भी मैं क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट नहीं बना पाऊंगा। इसने लिखा व्हेन अल्कोहल वेपर एंड अमोनिया मिक्सचर आर पास्ड ओवर हीटेड एल्यूमिना गेट अ मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन, इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एसएन रिएक्शन है, सबको पता है। OH इज ए पुअर लिविंग ग्रुप सो हीटिंग इज रिक्वायर्ड। यहाँ थोड़ा हीटिंग वीटिंग को देके रखना प्रॉपरली। साइन ऑफ हीटिंग, साइन ऑफ हीटिंग, साइन ऑफ हीटिंग, क्योंकि आपको बता दिया था OH पुअर लिविंग ग्रुप है, OH एक घटिया लिविंग ग्रुप है। अगली रिएक्शन PCl5 PCl3 से है। बस एक विक्टर में टेस्ट बचा हुआ है और एक डिहाइड्रेशन, इस पे मैं आपसे बात करता हूं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और फिर हमारा एल्कोहल में ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो कल मैं आपको करवाकर एल्कोहल को हम खत्म कर देंगे कल किसी भी हालत में, ठीक है ना। एल्कोहल किसी भी हालत में। अब थोड़ा सा क्वेश्चन करने वाले आप हो गए हो, शायद कल आधे घंटे का हमारा डाउट सेशन लगेगा, क्लियर ना। उसमें हम डाउट डिस्कस करेंगे और सीक्वेंस हेडिंग पढ़ते जाना। बस विक्टर में टेस्ट है वो रहेगा, वो देख लेंगे, अगर टाइम बच गया तो कर लेंगे, नहीं तो क्लास में तो करना ही करना है। तो बता दो क्या डिस्कस करना है। बच्चे इसकी हेडिंग से चले जाना, एल्कोहल फिनोल ईथर की हेडिंग से चले जाना ना, नहीं तो फिर मैं वो ग्रुप पे लिख दूंगा हमारा जो व्हाट्सएप क्या नाम है ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनी हुई है ना, इसका 1 से 119 डन है। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल अब 100% कर लो, है ना। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल 100% कर लो। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो क्वेश्चन फंस रहेगा वो कोई इक्का दुक्का ही फंसेगा, बाकी मैं कह रहा हूँ ट्राई सब पे कर लो एक बार, 344 तक ट्राई सब पे कर लो। फिर उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फिनोल है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स है वो हम कर लेंगे कभी ना कभी, ठीक है। बस ये करो, एक सेक्शन कर लो 44 तक और उसके प्रिपरेशन। 2 4 5 में फंसोगे वो काम हो जाएगा। हाँ बोल भाई। टेस्ट का क्या क्या टॉपिक है? टेस्ट का टॉपिक एक तो एल्कोहल है, साथ में ईथर है, एक एल्डिहाइड कीटोन्स के प्रिपरेशन प्लस फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जितना मैं कराऊंगा क्लास के अंदर, ठीक है। और वो जो पीछे तुम्हारी बची हुई है हेलोफॉर्म टेस्ट, ठीक है ना। थैंक यू सर।